एपिसोड की स्टार्टिंग ग्वेन और केवन से होती है। दोनों बर्गर पॉइंट पर बैठे बेन का वेट कर रहे होते हैं। ग्वेन बहुत उकताई बैठी होती है और अपना खाना भी केवन को खाने के लिए दे देती है। इतने में बेन भी आ जाता है। ग्वेन उससे इतनी लेट आने की वजह पूछती है, जिस पर बेन जवाब देता है कि वो अपने फैंस के लिए उनको ऑटोग्राफ देने के लिए रुक गया था। तभी केवन उनका ध्यान टीवी शो की तरफ दिलाता है, जिसमें बेंटन लाइव शो की कमर्शियल चल रही होती है। बेन के नाम से कोई शो चला रहा होता है और बेन या इसकी टीम को पता ही नहीं होता। बेन का सदमे के मारे बुरा हाल हो जाता है। बेन को समझ नहीं आती कि कोई उसके चेहरे का यूं भी इस्तेमाल कर सकता है और क्या कानून इसकी इजाज़त भी देता है। बेन अपनी टीम के हमरा फौरन वहां पहुंचते हैं, मगर उनको अंदर जाने से रोक दिया जाता है। बेन आर्मड्रिलो में आ जाता है। एक तो बेन को पहले ही गुस्सा होता है, ऊपर से उसे शो देखने से भी मना कर दिया जाता है। इस वजह से बेन गुस्से में आ जाता है। बेन को गुस्से में आता देख के किसी की भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। ये शो कैप्टन नेमसिस के टावर में रखा गया था। कुछ देर बाद शो शुरू हो जाता है। शो की शुरुआत विलगैक्स से होती है। विलगैक्स इंसानों को डरा धमका रहा होता है कि अगर उन्होंने विलगैक्स की बात ना मानी तो वो ज़मीन को तबाह कर देगा। तभी बेन की एंट्री होती है और बेन विलगैक्स को ऐसा कुछ भी करने से मना करता है और साथ ही बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है, मगर ये बिग चिल बहुत ज़्यादा मोटा होता है। बिग चिल का वार विलगैक्स पर असर नहीं करता और विलगैक्स बेन को पकड़कर कैद कर लेता है। शो देखने आए तमाम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, जबकि बेन गुस्से से पागल हो रहा होता है। बेन विलगैक्स के चंगुल से निकलने के लिए ग्वेन की मदद लेता है और फिर स्टेज पर 10 ग्वेन्स आती हैं। अब की बार ग्वेन का भी गुस्से से बुरा हाल होता है। विलगैक्स और बेन के दरमियान फिर से लड़ाई होने लगती है। इस बार बेन हेमेंगोसोर में आता है और फाइनली बेन विलगैक्स को हरा देता है और इसी के साथ ये शो भी खत्म हो जाता है। शो खत्म होने के बाद बेन, ग्वेन और केवन इस शो के ओनर से मिलने जाते हैं। इनका सामना पहले नकली विलगैक्स से होता है, फिर वो सब नकली बेन के पास जाते हैं। बेन पर इंकशाफ होता है कि वो नकली बेन असल में अल्बेडो है। अल्बेडो बेन से कहता है कि तुम्हारी तरह मेरे पास अल्टीमेट्रिक्स नहीं है, और तो और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस प्लेनेट पर फंस गया हूँ। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, सो इसलिए तुम्हारा हम शक्ल होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ। अल्बेडो इनकी नज़रों से बचते हुए छोटा सा एक रॉकेट निकालकर इनकी तरफ उछाल देता है। रॉकेट ज़मीन में लगता है, जिससे अर्थक्वेक आने लगता है। अल्बेडो फौरन वहाँ से भाग निकलता है। केवन और ग्वेन रॉकेट को बंद करने में लग जाते हैं, जबकि बेन अल्बेडो के पीछे जाता है। बेन के रास्ते में स्वैम्फायर आ जाता है। बेन हैरान होता है कि अल्बेडो के पास तो अल्टीमेट्रिक्स भी नहीं है, फिर उसने रूप कैसे बदला। यही बात बेन स्वैम्फायर से भी पूछता है। स्वैम्फायर के बाद बिग चिल सामने आता है। बेन उस वक्त वाटर हैजर्ड में होता है। बिग चिल बेन को फ्रीज कर देता है। बेन खुद को एनर्जी में बदलकर आज़ाद हो जाता है। एनर्जी को देखकर बिग चिल डर जाता है और वहाँ से दूर हो जाता है। बिग चिल के जाने के बाद हेमेंगोसोर सामने आता है। बेन खुद को स्पाइडर मंकी में कन्वर्ट कर लेता है। बेन हेमेंगोसोर को अपने जाले में जकड़ लेता है। ग्वेन और केवन भी आ जाते हैं। ग्वेन अपने मैना से पता लगवाती है कि यहाँ अल्बेडो के अलावा 3 क्रिएचर्स और हैं। बेन जो कि हेमेंगोसोर को अल्बेडो समझता है, इसलिए वो उससे बात करने का कहता है और ग्वेन और केवन को आसपास सर्च करने को कहता है। बेन अल्बेडो से बात करने की कोशिश करता है, मगर अल्बेडो किसी भी बात का जवाब सही से नहीं देता। बेन को शक होता है कि ये असली अल्बेडो नहीं है। इतने में ग्वेन और केवन असली अल्बेडो को पकड़ कर ले आते हैं। असल में अल्बेडो कोई रूप नहीं बदलता था, बल्कि उसने बिग चिल, स्वैम्फायर और हेमेंगोसोर अलग अलग एलियंस रखे होते हैं अपने शो के लिए। अल्बेडो ने बताता है कि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने के लिए कोई घर था, बस एक सब स्पेस कम्युनिकेटर था, जिसके जरिए वो अपने शो के लिए बेस्ट परफॉर्मर ढूंढ रहा था। इस दौरान अल्बेडो मुख्तलिफ एलियंस को चेक करता रहा और उनमें से अल्बेडो को ये 3 एलियंस ही बेस्ट लगे। अल्बेडो बताता है कि वो ये शो तब से कर रहा है जब से वो विलगैक्स की शिप से भाग निकला था और फिर मुख्तलिफ जगहों पर शोज किए। रात को शो करते, फिर अगले दिन कहीं और निकल जाते। बेन अल्बेडो से कहता है कि वो आज के बाद कोई शो नहीं करेगा। बेन तो अल्बेडो को सबक सिखाना चाहता था, मगर ग्वेन उसे मना कर देती है और कहती है कि अल्बेडो से अब कोई खतरा नहीं है। अल्बेडो इन लोगों से कहता है वो बेफिक्र रहें, आज का शो इनका आखिरी शो था, आज के बाद वो कोई शो नहीं करेगा। उसके एलियन साथी अल्बेडो का ये इंकशाफ सुनकर हैरान रह जाते हैं, मगर अल्बेडो इन्हें खामोश करवा देता है। बेन उसको छोड़कर ग्वेन और केवन के साथ वापसी के लिए निकल आता है। अभी वो रेस्ट पकड़ में ही बैठ रहे होते हैं कि अल्बेडो का एक साथी हेमेंगोसोर, जिसका नाम हयू होता है, भागता हुआ इनके पास आता है। हयू बेन को कुछ कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाता। बेन उसको साफ अल्फाज में बात करने को कहता है। हयू बेन को अल्बेडो का असली प्लान बताता है। हयू कहता है कि अल्बेडो किराए के लिए पैसे जमा नहीं कर रहा था, बल्कि वो पार्ट्स और कंपोनेंट्स खरीद रहा था ताकि वो डूम्सडे बॉम्ब बना सके, और तो और अल्बेडो आज रात ही वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। यही वजह थी कि अल्बेडो ने अब कोई भी शो करने से मना कर दिया।
बेन अल्बेडो के प्लान के बारे में जानकर हैरान रह जाता है। फिर बेन, ग्वेन और केविन उस जगह पहुंचते हैं जहां अल्बेडो ने डूम्सडे बॉम्ब रखा था। अल्बेडो अभी बॉम्ब के साथ लगा आता है। ग्वेन को समझ नहीं आता कि अल्बेडो दुनिया को तबाह क्यों करना चाहता है, जबकि वो खुद भी इधर ही फंसा है। ऐसा करने से अल्बेडो को क्या मिलेगा? हयू कहते हैं अल्बेडो दुनिया को तबाह नहीं करना चाहता, बल्कि उसका प्लान उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अल्बेडो बॉम्ब को डीएनए रीराइट करने के लिए डिजाइन कर रहा है ताकि दुनिया में हर कोई बेन का जेनेटिक डुप्लीकेट बन सके। केविन को ये प्लान और भी खतरनाक लगता है। ग्वेन को भी कुछ गलत लगता है। वो बेन को समझाने की कोशिश करती है, मगर बेन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर अंदर चला जाता है। अल्बेडो स्वैम्पायर और ब्रिकचिल को बेन को रोकने का कहता है और खुद बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। हयू भी बेन को झगड़ लेता है और अल्बेडो को भाग जाने के लिए कहता है। बेन को हयू का पल पल रंग बदलना समझ में नहीं आता। बेन हयू को दूर पहनकर खुद स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर अल्बेडो की तरफ जाता है, जबकि ग्वेन और केविन स्वैम्पायर और ब्रिकचिल को रोकते हैं। बेन जैसे ही अल्बेडो को रोकने के लिए रेडिएशन के पार जाता है, वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। अल्बेडो बेन को रोकता है और कहता है बेन की दखल अंदाजी उसका सारा काम खराब कर देगी, जिस पर बेन कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। दोनों की हाथापाई के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ग्वेन खुद को, केविन और बेन को प्रोटेक्ट कर लेती है, जबकि अल्बेडो दूर नीचे गिरा होता है। कुछ देर बाद अल्बेडो अपने असल रूप गैल्वन में आ जाता है। अल्बेडो खुश होता है कि जेनेटिक अल्टरनेशन फील्ड काम कर गया। अब वो इंसानी रूप में नहीं बल्कि अपने असल रूप में आ गया। और तो और अब अल्बेडो अपनी मर्जी से अपना डीएनए बदल सकता है। बेन कुछ परेशान हो जाता है कि आखिर अल्बेडो करना क्या चाहता था। बेन उससे डूम्सडे बॉम्ब के बारे में पूछता है, मगर अल्बेडो को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। बेन को समझ आ जाता है कि हयू ने उन सबसे झूठ बोला था, मगर क्यों झूठ बोला ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। तभी अल्बेडो फिर से इंसानी रूप में आ जाते हैं। उसके बाद फिर से गैल्वन में और फिर से इंसानी रूप में। बेन उससे पूछता है कि तुम बार बार क्यों कर रहे हो, जिस पर अल्बेडो गुस्से से कहता है ये सब बेन की वजह से हुआ है। शायद अल्टीमेटिक्स अल्टरनेशन फील्ड से टकरा गई होगी, जिस वजह से अल्बेडो जो भी रूप बदले वो वापस इसी इंसानी रूप में ही आएगा हमेशा के लिए। तभी हयू आता है और कहता है ये सब उसकी गलती है, वो ही झूठ बोलकर बेन को यहाँ लाया। हयू कहता है मेरे प्लेनेट पर मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अर्थ पर मेरी पहचान बनी और मुझे दोस्त मिले। सबसे बढ़कर मुझे अल्बेडो मिला। इसलिए हयू नहीं चाहता था कि अल्बेडो उनको छोड़कर वापस जाए, इसलिए उसने बेन से झूठ बोलकर अल्बेडो को रोकने की कोशिश की। अल्बेडो हयू को माफ कर देता है, लेकिन बेन से लड़ने के लिए रथ में आ जाता है। बेन अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म होकर उससे लड़ता है। साउंड इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि अल्बेडो बेहोश हो जाता है। बेन हयू से उसे ले जाने को कहता है। हयू उसे कंधे पर डालकर वहां से निकल आता है। बेन, ग्वेन और केविन घर आ जाते हैं। तभी नेमेसिस रिजॉर्ट का मैनेजर बेन को होटल में होने वाले नुकसानात के बहुत से नोट्स पकड़ा देता है और बेन को कोर्ट में मिलने का कहता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।